आज हम लोग आए हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु यानी भगवान बुद्ध का एक टाइप का घर, या इसको कह लो भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और उसकी राजधानी ये यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में है। और यहाँ पर कुछ इसके वो निकले हुए हैं। पप्पी मिल गया। कहाँ पे? तो तुम जाओ उसको पकड़ो गुन्नू। अकेले नहीं, अकेले नहीं, अकेले जाओ, जाओ अकेले जाओ, चाची के साथ जाओ। चाची तो तुम राजा रानी की कहानी नहीं सुनोगी? हाँ, राजा रानी की कहानी नहीं सुनोगी। चलो हम लोग वैसे बात करते हुए चले उधर, ठीक। तो यहाँ पर एक राजा रहते थे शुद्धोधन, उनका नाम था शुद्धोधन, ठीक। उनकी पत्नी का नाम था यानी रानी का नाम था माया देवी, ठीक। उनके घर एक पुत्र पैदा होता है और वो पुत्र काफी, उसको बताते हैं, विद्वान लोग आते हैं उनके वहाँ, तो बताते हैं कि ये पुत्र काफी प्रतापी होगा और आगे चलकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा, ठीक। सब कुछ छोड़कर, आपका राजपाट छोड़कर। राजा को बहुत चिंता होती है। और जब भगवान बुद्ध होते हैं तो बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं। हाँ। वो उनके अंदर दया, करुणा, इस तरह की भावना, हर किसी चीज को देखना सुनना, ये सब बहुत ज्यादा होती है, ठीक। अभी तुम जाओगे सिद्धार्थ नगर चौराहे पर, जहाँ लोग आ जाते हैं मोमोज खाने, वहां पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। हाँ हाँ, देखें। जहाँ पर दिखाया गया उस मूर्ति में कि भगवान बुद्ध एक हंस से सरोवर में, उनका जो गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन, जैसा ये सब है वैसे उनका गार्डन ही रहा होगा, ठीक। जो सब निकला है यहाँ पर जो है, इतना बड़ा बड़ा गार्डन होता था राजा महाराजा का, ठीक। तो देवदत्त शिकार करने निकले और उन्होंने एक हंस को तीर मार दिया। वहीं पर भगवान बुद्ध भी थे, ठीक। मतलब उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिनके नाम पर ये जिला पड़ा सिद्धार्थ नगर, ठीक। वो भी थे। तो उन्होंने हंस पर दया आ गई, तो वो उन्होंने उस हंस को बचा लिया, तीर निकाला, उसकी मलहम पट्टी की। तो देवदत्त राज दरबार में गए, कहे ये हंस मेरा है क्योंकि इसका शिकार मैंने किया है। तो भगवान बुद्ध, मतलब उस समय सिद्धार्थ ने कहा कि जो मारने वाले से बचा बड़ा होता है बचाने वाला, मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, इसलिए यह हंस मेरा है और मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसके प्राण कोई ले लेगा। और मैंने ये मेरे पास है, मेरे शरण में है, तो मैं इसको अपने पास रखूंगा। तो मामला मतलब बचपन से ही ये बहुत दयालु स्वभाव के थे। अच्छा। ये हमेशा महल के अंदर ही रहते थे क्योंकि डर था राजा को कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना हो जाए। एक दिन राजा जो थे, मतलब सिद्धार्थ कहे कि मैं अपनी प्रजा से मिलूंगा या मैं अपना देश घूमने जाऊंगा जहाँ जहाँ मेरा राज्य है। अब वो राज्य घूमने के लिए चले गए। और जब राज्य घूमते घूमते वो आए तो वहाँ पर सब जगह व्यवस्था करा दी गई कि सब अच्छा अच्छा दिखे, सब बढ़िया बढ़िया दिखे, ठीक। सब अच्छा अच्छा दिखे, बढ़िया बढ़िया दिखे। लेकिन वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे कई लोगों को देखते हैं। वहाँ से इनके मन में विराग उत्पन्न हो जाता है, विराट पाठ इनके मन से हट जाता है। इसी बीच राजा ने, जो राजा शुद्धोधन थे, कि मेरा बेटा कहीं बाहर ना जाए, उसके लिए उनकी शादी कर दी। अच्छा, ठीक। तो शादी कर दी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और भगवान मतलब सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक। हाँ। और शादी के बाद ये अचानक से घर छोड़ के चले गए ज्ञान प्राप्त के लिए कि वास्तव में जीवन है क्या, जीवन में क्या है, क्यों लोग गरीब हैं, क्यों अमीर हैं, क्या मतलब हर तरह का ज्ञान, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। मतलब एक धीरे धीरे और गए। फिर यहाँ से वो चलते चलते गए बोध गया, बिहार में, बोध गया बिहार। वहाँ पर वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धिमान। ठीक। बुद्ध मतलब हो गया बुद्धिमान। ठीक। तो ये भगवान धीरे धीरे इनको बुद्ध कहलाए। इनकी शिक्षाओं को लोगों ने अपनाया और जिन लोगों ने अपनाया उनके लिए क्या हो गया, ईश्वर। एक सन्यासी से ये ईश्वर बन गए। और इन्होंने अपना दर्शन दिया जिसको बोलते हैं बौद्ध दर्शन। ठीक। भगवान, इनको बुद्ध इसलिए कहा गया क्यों, क्योंकि ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने सबको बताया था, सबको बताया। ठीक। अब फिर ये घूमते रहे, टहलते रहे, देश विदेश कई राजाओं को ज्ञान दिया, शांति की स्थापना करवाई, बहुत जगह युद्ध हो रहा था। ठीक। तो धीरे धीरे उन्होंने किया, यहाँ तक कि सम्राट अशोक का जो कलिंग युद्ध दिखाया गया है। किसमें देखे हो सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध? देखे नहीं। नहीं देखे नहीं हो, लेकिन मूवी तो देखते हो। मिराई देखे हो? नहीं। नहीं। मिराई मूवी नहीं देखे? नहीं। मिराई मूवी का जो पहला सीन है उसमें सम्राट अशोक के बारे में दिखाया गया है। अच्छा। ठीक। कि सम्राट अशोक ने कैसे कैसे युद्ध लड़े। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का मन बहुत पछता रहा था। फिर उन्हें बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और जब बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को और आगे बढ़ाया। इस तरीके से बौद्ध मतलब धर्म कह लो या बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार होता गया। फिर भगवान बुद्ध कुशीनगर आए।
अंतिम समय में अपने, कुशीनगर। हाँ कुशीनगर ही गोरखपुर के पास है। हाँ। और वहाँ पर उनका देहांत हुआ, मतलब वहाँ पर वो निर्वाण प्राप्त हो गया, यानी मोक्ष प्राप्त किए। हाँ। ठीक। उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत दब गई होंगी, हजारों साल पहले की बात है। हाँ। ठीक। हाँ। ये सब चीज़ें दब गई होंगी, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कहाँ निकली, खुदाई में निकली, जिसका बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है। अब इस बोर्ड को पढ़ा जाएगा और पता किया जाएगा कब खुदाई हुई, कैसे हुई, इन सब के बारे में। और तब से लोग यहाँ पर आते हैं, अपना काम करते हैं, घूमते फिरते हैं और करते हैं। तो आपको पता चला आज भगवान बुद्ध के बचपन के बारे में, उनके जीवन के बारे में। ठीक। अब देखिए ये सब जो चीज़ें निकली हुई हैं, ठीक, ये सब क्या है, ये सब उसी महलों के अवशेष हैं। देखिए सब उस समय पक्की ईंटों के थे, ये सब जमीन में दबा था, ये सब खुद की खुदाई होकर निकला है। अभी जो आप देख रहे हैं, देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनी है यहाँ पे, बहुत बड़ी। ठीक। अब ये देखिए कच्छ रहे होंगे। अब देखो कितनी पुरानी व्यवस्था, देखो हर जगह नालियों की व्यवस्था है यहाँ पे, यहाँ से पानी निकलने की जगह हर जगह नालियों के सेक्शन दिए हैं। ये देखो इतना बड़ा ये है, ये हो सकता है उस समय का स्नानागार रहा हो। ठीक, स्नान करने का कक्ष रहा हो। वहाँ से देखिए हर जगह पक्की नालियों की व्यवस्था है। जो लोग कहते थे पहले के ज़माने में कैसे घर रहता होगा, तो आज के ज़माने से अच्छा घर रहता था। ठीक। देखिए पक्की नालियों की व्यवस्था है यहाँ पे। और आपको अभी आगे दिखाएं, ये देखिए स्तूप है। इसको जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जिनको बौद्ध धर्म जो मानते हैं, जिनको, ठीक, वो इसको बहुत पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। ठीक। फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, जो भी पद्धति हो। ये देखिए यहाँ पर देखिए पक्की नालियाँ आपको दिख रही हैं। हाँ, ये देखो रास्ता भी है जाने का। अब हर चैम्बर में नाली का आपको दिख रही है। हर चैम्बर में एक तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो सोचिए उस समय की, मतलब जो टेक्निक थी घर बनाने की, वो कितनी उस समय भी कितनी अच्छी थी कि देखिए पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था थी। और ये अंडरग्राउंड नालियाँ होती थी। अंडरग्राउंड, जैसे आज अंडरग्राउंड पाइप डाला जाता है, वैसे ये नालियाँ उस समय अंडरग्राउंड होती थी। ठीक। तो आपको समझ में आया? ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमसे पहले भी एक सभ्यता ऐसी थी जो उन्नत थी, जिसके पास टेक्नोलॉजी थी या काम करने का तरीका था और उसको मापने का तरीका था। जैसे लंबाई चौड़ाई मापेगा आदमी तभी तो काम कर पाएगा। नक्शा बनाने का तरीका था, मतलब एक आर्किटेक्चर उनके पास था और बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर था। और देखिए उस समय की बनाई हुई चीज़ों में कितनी बारीकियाँ थी, कितनी अच्छाई थी कि आज भी वो सब चीज़ें मजबूती से टिकी हुई हैं इतने सालों बाद भी। जबकि ये सब चीज़ें मिट्टी में दबी हुई थी, मिट्टी में मिल जाती, लेकिन आज भी उनके अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब चीज़ें बहुत अच्छे क्वालिटी की बनाई जाती थी। ठीक। तो आपको समझ में आया? बिल्कुल। बहुत। चलिए, अच्छा लगा।